चित्रान्वेषण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसी कामना के साथ भागवत कथा के प्रसंग में दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में सृष्टि का विस्तार किस प्रकार से हुआ, इस संबंध में मैत्रेय जी ने विदुषी जी से क्या कहा, उसका संपूर्ण वर्णन विधिवत और बड़े ही सूक्ष्म स्वरूप में मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि के विस्तार के संबंध में बताया। इससे पहले दोस्तों कल के प्रसंग में हमने यह रहस्य पढ़ा था कि मनवंतर आदि जो काल हैं उनके विभाग का वर्णन किस प्रकार हुआ। तो मैत्रेय जी इस संबंध में मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा था कि चार पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, 4 पहर दिन में 4 पहर रात में, और 15 दिन रात और एक पक्ष 15 दिन का होता है, और कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास या महीना बनता है। 2 माह का एक ऋतु होती है और 6 माह का एक अयन होता है। अयन यानी दक्षिणायन और उत्तरायण नाम से जो जाने जाते हैं। तो ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु मानी गई है। तो ये दोनों अयन उत्तरायण और दक्षिणायन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में ये वर्ष का या 12 मास कहे जाते हैं, और 100 वर्ष तक मनुष्य की परम आयु मानी जाती है, जिसे मनुष्य पूर्णता की प्राप्ति का मानक बन। तो काल स्वरूप भगवान सूर्य 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते हैं, और ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों को अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को जागृत करते हैं। तो मैत्रेय जी ने इसी संबंध में मनवंतरादि काल के संबंध में विदुर जी को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के ये 4 देवता 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। 12 सहस्त्र वर्ष तक एक युग रहता है। तो प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है, और सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है। फिर अन्य युगों में उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। तो 1 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। उस रात्रि का अंत होने पर कल्प का आरंभ होता है। तो मनवंतर आदि काल में जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक वह कल्प चलता है, और उस एक कल्प के 14 मनु यानी
14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी यानी 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। तो यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि की रचना है, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की, जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना के लिए वचन दिया था। तीनों लोकों की रचना होती है और भूत, भविष्य और वर्तमान, जिसमें अपने अपने कर्म के अनुसार देवताओं, मनुष्यों, पितर की उत्पत्ति होती है। और भगवान कोई देवता बनता है, कोई पितर बनता है, कोई मनुष्य बन जाता है। भगवान सत्व गुण का आश्रय लेकर सृष्टि का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब ये तमोगुण के संपर्क में स्वीकार करके निश्चेष्ट हो जाते हैं। तो तीनों लोग ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि जलमय हो जाती है। जल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तब उस जल के भीतर भगवान साई या योग निद्रा में नेत्र मूंद कर शयन करते हैं और उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। तो सृष्टि के विस्तार के संबंध में श्री मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी से कहा कि यहाँ जो अभी तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई और अब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। और सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ रची। अज्ञान का क्या रचनाएं हैं, जैसे तम है जो अविद्या का मानक माना जाता है, मोह है अस्मिता का मानक माना जाता है, महामोह है राग का मानक माना जाता है और तामिस्त्र द्वेष का मानक माना जाता है। अंध तामिस्त्र जो है वह अभिनिवेश का मानक माना जाता है। तो इस पापमयी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा, जिसमें अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, तो इसको देखकर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने दूसरी सृष्टि रची और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सनक और सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण मुनि उत्पन्न किए। इन 4 मुनियों के उत्पत्ति के पश्चात यानी सनक मुनि हैं, सनंदन मुनि हैं, सनातन मुनि हैं और सनत कुमार मुनि, ये 4 की नियुक्ति भगवान ने मुनि पारायण इनको उत्पन्न किया और अपने पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, यानी सनक है, सनंदन है, सनातन है और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण मुनि उत्पन्न किए और अपने पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, यानी सृष्टि का संचार करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर
थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। भगवान के स्वरूप में पूर्ण रूप से लीन थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, सब उनकी आज्ञा के का विरोध करने लगे। तब उन्हें क्रोध आया ब्रह्मा जी को। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को सृष्टि की उत्पत्ति के उत्पन्न करने के लिए कहा। तो उन्होंने अपने पितामह के वचनों का सदुपयोग न करते हुए उसको नहीं माना, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। क्योंकि मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर होने के परिणाम स्वरूप उन्होंने इसको नहीं माना। तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, तब उन्हें क्रोध आ गया। तो उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वह प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ऐसे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने जो बालक प्रकट हुए उससे कहा कि तुम जन्म लेते ही रोने लगो, इसीलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से जानेगी। इसीलिए बच्चा जब कलिकाल में भी या कभी भी जन्म लेता है तो वह जन्म लेते ही जैसे वो अपने माँ के कोख से बाहर निकलता है तो वह रोने लगता है। तो अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा पाकर भगवान रुद्र बल और आकार में अपने जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे, जो सारे संसार का भक्षण करने लगे। तो ब्रह्मा जी दुखी होकर बोले कि जो रुद्र बच्चा पैदा हुआ था उससे कहा, तुम्हारी प्रजा तो मुझे और समस्त दिशाओं को भस्म किए जा रही है, ऐसी सृष्टि और न रचो, क्योंकि इससे अनेक प्रकार के दुराभावों का प्रचलन हो जाएगा और सृष्टि का सही स्वरूप नहीं उजागर होगा। तो इसके पश्चात ब्रह्मा जी के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। तो उनसे लोक की वृद्धि हुई और उनके नाम मरीचि है, अत्रि है, अंगिरा है, पुलस्त है, पुला है, क्रतु है, भृगु है, मृगु है, वशिष्ठ है, दक्षी है और 10वें नारद थे। ये 10 पुत्र जिसमें नारद जी का प्रकरण या प्रसंग सबसे ज़्यादा है और नारद जी उनके 10वें पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने 5 पुत्रों को, जिन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार यानी 4, ये जो 4 पुत्र थे, ब्रह्मा जी ने जब पैदा किए तो इनसे सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कहा, किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में लीन तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी
तब उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जब 10 पुत्रों को उत्पन्न किया तो उससे लोक की वृद्धि हुई और उनके नाम मरीचि बताया, अत्रि, अंगिरा और पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। तो वशिष्ठ और नारद जी का नाम, दक्ष जी तीन का नाम ज़्यादा प्रचलित है। तो ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह ब्रह्मा जी के मुख से इनकी प्रकट हुई, ऐसा भागवत कथा में वंचन है, वर्णन है। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे कि उनके 10 पुत्रों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वह मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। 4 पुत्र किए जो भगवान के ध्यान में रखते थे, विरक्त थे। उसके बाद 10 पुत्र पैदा किए। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे उनके 10 पुत्रों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हो पाया, अतः वह मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। वे सृष्टि की रचना के विषय में विचार कर रहे थे। क्या? तो वह विचार कर रहे थे कि अकस्मात, यानी एकाएक उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। तो उन दोनों विभागों के एक स्त्री पैदा हुआ और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। तो उनमें से जो पुरुष का यह स्वयंभू मनु हुए, जो पुरुष हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के 2 टुकड़ों का आधार माना जाता है, 2 टुकड़ों का विभाजन माना जाता है, महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु। तो तब से मैथुन धर्म या स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि लगातार होने लगी। प्रजा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार दुगनी होती गई। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, यानी प्रियव्रत और उत्तानपाद। और आकृति है, देवहूति है और प्रसूति है, ये 3 कन्याएं थी। तो मनु के 5 ब्रह्मा जी के 2 टुकड़े हुए। उन टुकड़ों में एक शत्रुपा हुई, दूसरा स्वयंभू मुनि हुए। और मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र के रूप में, और आकृति है, देवहूति और प्रसूति है पुत्री के रूप में 3 कन्याएं। तो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार आज इतना विशाल हो गया। तो इस प्रकार भागवत कथा में मुनि वेद व्यास जी ने ब्रह्मा ने किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति की और कैसे सृष्टि का उत्थान, सृष्टि की उत्पत्ति में स्वयंभू मनु और शत्रुपा का जो विशेष
योगदान है वह सृष्टि की उत्पत्ति की शुरुआत का सबसे बड़ा, उसी से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी दुगना दुगना होते हुए इतना बड़ा विशाल संसार का निर्माण हुआ। तो सृष्टि के विस्तार के संबंध में आध्यात्मिक स्वरूप का अगर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आध्यात्मिक स्वरूप से ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया, तो विज्ञान ने उसका अनेकों तरह से परिकल्पना करके, अनुसंधान करके और उसके विधि विधानों को नियमतः रख के आगे की रचना को संपूर्ण किया और मानव जीवन को जो 100 वर्ष की आयु लगभग मानी जाती है, उसी के अनुसार सृष्टि का विस्तार हुआ। तम है, मोह है, महामोह है, तामिस्त्र है, अंध तामिस्त्र यानी अभिनिवेश है, द्वेष है, राग है, अस्मिता है, अविद्या है। ये सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ रची। इसी के परिणाम स्वरूप इस पापमयी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने दूसरी सृष्टि रची। दूसरी सृष्टि का विधिवत प्रसंग मैंने आपको सुनाया है। इसी प्रकार दोस्तों, सृष्टि के विस्तार के संबंध में मैत्रेय जी ने विदुर जी को किस प्रकार से ब्रह्मा ने किस प्रकार से सृष्टि की घटना उसका वर्णन किया है। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते, तब तक सबका अभिनंदन।